औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मा यतकम। आज स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कमांड टास्क के बारे में टिप्स देंगे। आईसीबी में कमांड टास्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी अपनी अहमियत है, हर चीज़ की अपनी अहमियत है। जो 4-5 दिन आप वहाँ गुजारते हैं आईसीबी में, उसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेस्ट लिए जाते हैं और उन टेस्टों के ज़रिए से आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसकी प्रैक्टिस हमने की है और आइंदा भी करेंगे। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन 26 सेंटेंसेस 6 मिनट में लिखने होते हैं, इंग्लिश के भी और उर्दू के भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ रिटर्न करेंगे हम इंशाअल्लाह आज। अभी पहले हम कमांड टास्क ओवरऑल ओवरव्यू एंड टिप्स इस पे बात करेंगे। कमांड टास्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स you have with your GTO. After seeing your performance in the discussions, GTO by now has made a judgment about you and would like to check your more and verify his decision whether you are to be recommended by him or no or not. First of all, your whole group would be called for fallen. सबसे पहले आप सारे ग्रुप को फलन के लिए बुलाया जाएगा, मीनिंग यू वुड बी आस्क्ड टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। देन जीटीओ वुड आस्क हु वुड लाइक टू बिकम द फर्स्ट कमांडर। इट हैज़ बीन सीन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स रेज देयर हैंड, बट इट्स अप टू जीटीओ टू सेलेक्ट वन एमंग यू ऑल। समझ आ रही है? Usually he picks the candidates based on his assumption that guy number 1 is the best among the rest according to his performance in discussion and should be tested first. But this is not a hard and fast rule. He might pick anyone. किसी को भी वो कर सकते हैं, यानी कि पहले उसने हाथ खड़ा किया किसी बच्चे ने, तो वो कहेगा इसने चूंकि पहले हाथ रेज किया है तो ये आप पहले जाएगा। ऐसी बात नहीं, वो किसी को भी कह सकते हैं। उस दवा बच्चा जिसने हाथ रेज नहीं किया उसको कहे कि चले आप स्टार्ट करें, कमांडर आप बन जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट। ही सिलेक्ट्स वन कैंडिडेट एंड टेक्स हिम टू द कमांड टास्क। ड्यूरिंग दैट walk he asks the candidate some questions. He says that this is an informal discussion and has nothing to do with ISSB. But in reality, it's also an assessment. वो तो वैसे ही कहेगा ना कि ये तो ISSB से अलग है तो आप मुझे बताएं, लेकिन वो भी उसको जज कर रहे हैं, असेसमेंट है। He asks you questions like आजकल क्या कर रहे हो, and other question in very polite and friendly manner as if he is your close friend. That's a trick to get an insight. Be cautious. Be cautious को जरा कैपिटल किया गया है। आपको ये कह सकते मैं आपका दोस्त हूँ और आपके ओवरऑल जो किरदार उसको जज कर रहे होते हैं। When you reach the tasks, he gives a briefing telling you about the time you have, which items you can use like drum, ropes, planks, etc. He would tell you that points are out of bound, marked red, which are inbound, which are out of bound for you, but inbound bound for your items, marked with red and yellow strips. Ground is usually out of bound. Out of bound means that if you touch that point, it would be a foul and you would have to do it again. फाउल टच करेंगे तो क्या होगा, ये फाउल होगा और आपने दोबारा वो कर रहे हैं। Moreover, sometimes even jumping and throwing are also declared foul. जंप लगाना
और फेंकने की चीज़ फट्टे वगैरह फेंक रहे हैं तो ये भी क्या होगा, फाउल होगा। हाँ वो फाउल, अगर फाउल होगा तो वो कहेगा ये फाउल कर दिए, खुद कहेगा। वहाँ से शुरू होगा जहाँ से फाउल किए, स्टार्ट से शुरू नहीं होगा। एक फटा जो एक बार इस्तेमाल कर लिया वो दूसरी बार इस्तेमाल कर सकते हैं या बस वो कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ आपसे दोबारा करें यूज। नोट क्या है, लिसन टू हिज ब्रीफिंग क्लियरली एंड रिमेंबर द पोजीशन ऑफ हाउ द आइटम्स, ड्रम्स, रोप्स, प्लंक्स आर प्लेस्ड बिफोर द टास्क, as you have to put them back in the same position and order after the task. After hearing the entire briefing, call your group and then you start the task. After getting the briefing from the GTO, he would give you some second, कुछ time देगा to think a plan as how you would get the people across. After that time, you have to call your group. Once they arrived, you have to give them briefing as given to you by the GTO. पहले GTO आपको ब्रीफ करेगा एज ए कमांडर हैं आप चूंकि, फिर आपने अपने ग्रुप को ब्रीफ करना है। Usually in command tasks, the main objective is to transport the material and the group across a certain piece of land which has some ditches, ठीक है, some shapes, wooden stands on which you have to put the plank and cross the particular piece of land. ये तो आप लोगों ने वैसे पता ही होगा कैसे करना है। प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह यहाँ कोशिश करेंगे, यहाँ पढ़े होंगे मौसम मीटिंग। फिर नेक्स्ट क्या, आफ्टर गिविंग द ब्रीफिंग टू द ग्रुप यू हैव टू आस्क देम इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। If they say no, then you should tell them your plan as how you want to get the things done. If someone gives a valuable advice, then consider it. Otherwise, if someone in your group tries to show efficiency and acts as a smart ass, ignore his points and make the people concentrate on your plan. समझ आ रही है? You should only change your plan if it's not working and there is a strong opposition of group. In my case, the group wanted to option for a path which I didn't. But when they all said, yes, we know we should go for their choice, I let them. But they failed. So I moved forward myself and showed them what I was planning was actually right, and when I executed my plan myself, I actually did it what others could not do. कहीं समझ ना आती हो तो पूछ लेंगे, कहीं समझ ना आए। आप फिलहाल ना रिदा उधर चली जाएं उस क्लास में, क्योंकि ये इसका ताल्लुक इस लेक्चर का आपके साथ नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो। इधर से चले जाएं। नेक्स्ट है, व्हेन योर टास्क इज ओवर देन try to perform well in others' tasks. Don't try to show off efficiency, but actually perform efficiently. GTO will be monitoring each and every one, and when others would see that you give valuable suggestions and act efficiently, they would even rely on you, and that makes a great impression before the GTO. सर अगर टास्क नहीं हो सकता है सर, आपको टास्क जो टास्क मिल जाता है सर वो उस पर नहीं उतरता है, फिर उसे कैसे करना होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा किए। अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता, ये सुन लें, इसने पूछा अगर टास्क कंप्लीट, ज़रूरी नहीं है टास्क कंप्लीट ही हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि टास्क आपका कंप्लीट हो। वो देखते हैं कि इसमें क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कितनी है, क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन कितनी है, क्वालिटी ऑफ जजमेंट कितनी है, क्वालिटी ऑफ क्या कहते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी है।
ठीक है, इसमें एबिलिटी कितनी है दूसरों को कन्विंस करने की, क्योंकि वो आर्मी अफसर बनने जा रहा है। आर्मी ऑफिसर एक लीडर होता है, वो लीडरशिप की जितनी क्वालिटीज़ हैं, मैं आगे गिनवाऊंगा कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की, असल में वो जज कर रहे होते हैं। कोऑपरेशन कितनी है, लीड कितना कर रहा है, ठीक है, इसमें कितनी हिम्मत है। एक ऐसा टास्क शायद ऐसा भी हो बिल्कुल ही मुमकिन ही ना हो कि कंप्लीट हो सकता हूँ। कुछ ऐसे टास्क होते हैं, मुख्तलिफ टाइम्स हैं, हर एक टास्क मुख्तलिफ होते हैं, बाद आधे घंटे के होते हैं। अब मैं बताऊँगा कि इस टास्क टेबल टास्क का कितना टाइम होता है, उससे हम आएंगे। टेबल टास्क का कितना टाइम, टेबल टास्क भी होते हैं, मैप रीडिंग वो बताएंगे, ये प्लानिंग है तो कैसे आपने करनी है। दुश्मन की फौजें इधर हैं, आप किधर हैं, तो ये उधर से अटैक हो रहे हैं, तो आप कैसे अपनी फ़ौज को मूव करके इस अटैक से बचा सकते हैं। तो मुख्तलिफ, और फिर मैं मुख्तलिफ टास्क जो हैं 20-25 टास्क मैं आपको लिखाऊँगा, आपको मुख्तलिफ 20-25 टास्क जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो आपको लिखाऊँगा, और फिर उसका तरीका भी बताऊँगा कैसे करते हैं उसको कलम। नेक्स्ट है सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस एंड, क्या है मैंने बताया, सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस जो बहुत ज़्यादा एंड टिप्स समझ लें जो ज़रूरी हैं। व्हेन यू आर अ कमांडर डोंट थिंक दैट यू आर जस्ट टू गिव ऑर्डर्स एंड अदर्स विल एग्जीक्यूट। समझ आ रही है बात? व्हेन योर हेल्प इज नीडेड यू शुड वर्क विद द ग्रुप। अगर कमांडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देने आपने, सिर्फ ऑर्डर देते जा रहे हैं, बल्कि आपने खुद भी तो कुछ करना है ना प्रैक्टिकल उनके साथ। अवॉइड यूजिंग द वर्ड्स डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, नो, नॉट, नेवर, एक्सेट्रा। समझ आए? ये हो नहीं सकता, ये डिफिकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है, ये वर्ड यूज ही नहीं करने आपने। पता है कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने ये वर्ड यूज नहीं करना। आपने कहा ये पॉसिबल है, ये मुश्किल नहीं है, हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग doing this would be difficult, you can say doing this would be more time consuming। ये वर्ड लिख लें, doing this would be more time consuming, तो ये आप साथ ये लिख लें। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो सकता है, मुश्किल नहीं है। यानी ये टास्क ये कहते हैं ना कि टाइम ज़्यादा लग सकता है, नामुमकिन तो नहीं है। Call everyone with their chest number, not by their name। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर, ये नाम नहीं लेना हम किसी का, चेस्ट नंबर से आपने पुकारना है। कॉल एवरीवन विद देयर चेस्ट नंबर, नॉट बाय देयर नेम। इट्स अ फाउल टू कॉल देम बाय देयर नेम। यूज द पीपल इन योर ग्रुप वाइजली। दोज हु आर ट्रबल मेकर्स कीप देम बिहाइंड और अवे फ्रॉम द क्रिटिकल वर्क। जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं उनको पीछे रखें, सर उनको आगे नहीं मत लाएं। दोज हु आर फिजिकली स्ट्रांग मेक देम लिफ्ट लोड्स लाइक ड्रम्स एंड प्लांग्स। जिनका जो वजन उठा सकते हैं ताकतवर, उनको आगे लाएं। दोज हु आर स्लिम टू क्लिम अप द प्लैंक। दोज हु आर थिन एंड टॉल आर गुड फॉर जंपिंग। इन अदर वर्ड्स यू शुड यूज योर ह्यूमन रिसोर्स इफिशिएंटली। आपने कम जेन इस्तेमाल करना है। ये जंप बेहतर लगा सकता है, ये ड्रम बेहतर उठा सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है तो उसको पीछे रखें। इन अदर कमांड टास्क यू हैव अ सजेशन, यू शुड कन्वे इट फर्स्ट टू कमांडर। सर इफ वी डू दिस इट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सजेशन दे सकते, अगर आप ऐसा करें, सर ऐसा करें तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता। सर इफ वी डू दिस it would save a lot of time or it would be help us greatly। अगर आप कमांडर नहीं हैं तो कमांडर को आप सजेशन तो दे सकते हैं ना। this would catch the attention of GTO। फौरन GTO आपकी तरफ देखेगा, यार ये तो ज़हीन है, उसको देखो सजेशन दे रहा है। तरीके के साथ देने, वर्ड कौन से यूज़ करने हैं? सर इट वुड बी हेल्प अस ग्रेटली, या सर इफ वी डू दिस इट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इस तरह के वर्ड यूज करने हैं। और किसी का नाम नहीं पुकारना, कमांडर को कमांडर नहीं कहना, बल्कि चेस्ट का नंबर, ये चेस्ट नंबर उसको सर कहना है, कमांडर को सर कहना है, बाकी चेस्ट नंबर किसको करना है। ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द टास्क फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द टास्क डन। क्रिटिकल जगह पे खुद होना है, मुश्किल जगह पे, ये नहीं कि दूसरे को आगे कर रहे हैं। कमांडर का काम ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर्स दे,
कमांडर का काम है कमांड करना, आगे लीड करना। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट द टास्क गेट्स कंप्लीटेड इन द टाइम allotted. When the G2 sees that task would get completed or there is no way it would get done in time, he usually tells to stop and finish it to save time. In my own task, just first step was done in time and the whole task was still to be done. But when GTO saw that I can do it, he said, your time is up. GTO just wants to check your nerves, your ability to command others, your ability to come up with instant plans to solve some problem or challenge. ये check कर रहा हूँ. When the time is up, put all the planks, drums and other stuff back to their original place where they were at the start of the task. बोर्ड में आराम से पढ़े ताकि आपको समझ आ जाए। जब टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो तमाम चीज़ें उधर ही रखनी है जहाँ से आपने उठाई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यकीन आपको आज कमांड टास्क के बारे में काफ़ी चीज़ें मिल गई होंगी। अभी कमांड टास्क में मैंने बताया क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पे मैंने बात करनी थी कि वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कौन सी है। 14 क्वालिटीज़ हैं, ये साथ लिखते जाओ जो सारे ICB में चेक होती हैं। मेन 14 क्वालिटीज़ हैं एक लीडर की। जी कौन कौन सी हैं? दीज क्वालिटीज आर चेक इन ISSB। ये तमाम क्वालिटीज ISSB में चेक होती हैं। 6 मस्ट क्वालिटीज अलग अलग कैटेगराइज किए हुए मैंने। 6 मस्ट क्वालिटीज, मस्ट का मतलब बहुत जरूरी है। हाँ मस्ट। नंबर 1 प्लानिंग एबिलिटी। लिखो ना, ज़बानी याद तो नहीं होगा ना। प्लानिंग एबिलिटी, प्लानिंग करता है कि नहीं करता, ये सोचता है प्लानिंग करता है कि नहीं करता जी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास जिम्मेदारी इसमें कितना है, सिर्फ ऑर्डर दे रहा है या खुद पीछे पीछे है, और कितनी जिम्मेदारी, चीज़ों को कैसे वो स्टेबल करता है, कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे चीज़ों को वापस रखता है। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? सर आप खुद अपने अंदर जो आपका जज्बाती तौर पे क्या हो, आप इमोशनली आप स्टेबल हैं, क्या आप ये काम खुद कर सकते, घबराते तो नहीं? आप बहुत जज्बाती तो नहीं हो जाते, गुस्से में तो नहीं आ सकते, नर्व तो नहीं होते, कंफ्यूज तो नहीं हो जाते, यस बहुत गुस्सा तो नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी खामी है, तो ये खामी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है करेज। करेज का मतलब क्या? हौसला, हिम्मत, जो बहुत बड़ी खूबी है। करेज के बगैर इंसान कुछ नहीं है। जिंदगी में बड़ी करेज दिखानी पड़ती है, लाइफ में स्टेप्स लेने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं, रिस्क लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज्जत नफ्स। समझ आई बात? इज्जत नफ्स को भी आपने मजरूर नहीं करना, ना अपनी इज्जत नफ्स ना दूसरे की। अपने भी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है और दूसरे की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना है। मतलब कि किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी, सख्त गाली गलूच, ये वो ऐसी ज़बान जैसे किसी के जज्बात को ठेस पहुंचती है, वो नहीं काम करना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। वो तो पता ही है, डिटर्मिनेशन इरादा, जो कल बात हुई थी इरादे पे, इरादा बहुत मुस्तहकम होना चाहिए। ये मस्ट क्वालिटीज लिखी हैं। राइटिंग मटीरियल, वेयर इज योर पेन? ले हो जाके इस तरह ही बैठे क्लास में, ISB की क्लास लेने आए वैसे बैठे। 4 मस्ट क्वालिटीज। इसके बाद 4 क्वालिटीज के बाद आती हैं, वो कौन सी हैं? सोशल रिलेशंस, कि कितने आप फौरन गुल मिल जाते हैं दोस्तों के साथ, जो जितने 8-12 का ग्रुप है। हाँ ये तो होना चाहिए ना। तन्हा जो है, तन्हाई अच्छी नहीं होती, अलग अलग रहना अच्छा नहीं है। सोशल रिलेशंस। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब है? पहल करना, किसी काम में पहल करना। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एबिलिटी। सिर्फ बोलना नहीं है, प्रैक्टिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए।
ये सारे मैं बता रहा हूँ कमांड टास्क के बारे में। आज कमांड टास्क का लेक्चर हो रहे हैं। सोशल रिलेशंस, इनिशिएटिव, प्रैक्टिकल एबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, आप बताएं। किसी को सर यानी ऐसे वो देना सर, मशवरा के वो मोटिवेट हो जाए सर, कन्विंस हो जाए, कन्विंस हो जाए सर। अपना असर दिखाना। इन्फ्लुएंस का मतलब असरात दिखाना, कि आपकी बात से एग्री करें, सारे आपके साथ होंगे, यार ये जो बात करे ये लीडर है। नेक्स्ट है फॉर गुड क्वालिटीज, गुड COULD, गुड। पहले क्या मैंने मस्त बताई, गुड होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, गुड होना। जनरल अवेयरनेस, इसमें पहले ये जनरल अवेयरनेस। एक तो मस्ट है ना, एक हो सकती हैं, की जा सकती हैं, पैदा की जा सकती। जनरल अवेयरनेस ये आपने पैदा करनी है, खुद पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो ये क्वालिटी पैदा हो सकती है, जनरल अवेयरनेस। एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, बात करने का अंदाज बयां, अंदाज गुफ्तगू। अंदाज बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। बातें वही पुरानी होती हैं, लेकिन अंदाज कुछ और है, बात करने का स्टाइल कुछ और है। बातें वही होती हैं, शायरी वही होती है, लेकिन शायर का अंदाज गुफ्तगू, पढ़ने का अंदाज। अली जरियून को पढ़ो ना, सुनो कैसे स्टाइल है उसका। अगर किसी ने नहीं सुना तो आजकल यंग जनरेशन बहुत पसंद कर रही है उसको। अली जरियून, फैसलाबाद करूँ। नेक्स्ट, फिजिकल इंडोरेंस, फिजिकल बर्दाश्त कितनी है आप में, ये बहुत ज़रूरी है। फिजिकल इंडोरेंस ये बहुत बड़ी खूबी है कि आपके अंदर फिजिकल कितनी बर्दाश्त है। वो उस वक्त तक ये बर्दाश्त नहीं हो सकती जब तक मेंटली आपकी इंडोरेंस नहीं होगी। ज़हन का तल्लुक जिस्म के साथ बहुत ज़्यादा है। एक माइल है, सारों को पता है मुश्किल है, जिस्म थक रहा है, लेकिन अपने इधर माइंड सेट अप सही करना है। ज़हनी तौर पे अपने आप को सही तैयार करने के मैं कर सकता हूँ। अगर ये वो ना बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकता, फिर मुश्किल ही है, फिर जिस्म भी साथ नहीं देता। ज़हन का ताल्लुक जिस्म के साथ है, जिस्म का ताल्लुक ज़हन के साथ है, लाज़िम मलज़ूम है दोनों। लेकिन इसके लिए फिर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। फिजिकल सुबह शाम आप रनिंग करें, एक्सरसाइज करें। अगर फिटनेस नहीं होगी तो फिर थक जाएंगे तो मोरल वैसे डाउन होगा। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, करें ना, जिम भी करो, रनिंग भी करें। इधर तो बड़ा अच्छा जिम है डेरा इसमिल खान में, पराचा वो जिम जो है, पराचा ही है मतलब, लेडीज इसका जेंट्स का भी है और लेडीज़ का भी है, दोनों के। तो ये यकीन आपको ये भी 14 क्वालिटी समझ आ गई होंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या अपने अंदर ये खूबियां पैदा करनी है। ये अभी जरा इसको हम कमांड टास्क को रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन मुझे बताएगा, जो मैं इतना बड़ा लेक्चर दिया है, 23 मिनट का लेक्चर दिया मैंने, कि कमांड टास्क क्या होता है ISSB में, जर्नल बगैर देखे आप बताएं। सर कमांड टास्क में ऐसे होता है कि GTO आपको क्या करता है, कोई ऐसे आपको टास्क दे देता है, आपके साथ ग्रुपिंग होती है सर। फिर इसमें GTO कहते हैं कि कौन टास्क का लीडर बनेगा, ग्रुप का लीडर कौन बनेगा सर। तो मैं आपसे पूछूंगा, इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट अपने हाथ को रेज करते हैं, GTO जिसको चाहे उसे अपना लीडर ग्रुप का लीडर बना देता है। फिर वो GTO उसे टास्क समझा देता है कि इसको इस तरह करना है। वो पॉसिबल भी हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है, मगर सिर्फ GTO ये जज करना चाहता है कि इस स्टूडेंट में, इस बच्चे में कितनी एबिलिटी है कि वो लीडरशिप कैसे कर सकता है, वो औरों को कैसे आगे बढ़ा सकता है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है लीडर की। फिर बिसाइड दैट सर वो क्या करना चाहता है, वो उस बंदे को जज करता है और वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, टास्क जब देता है कहते हैं कि फलां से फलां तक करना है, और ये टास्क मुख्तलिफ टाइमिंग की भी हो सकती है। फिर क्या होता है सर, जब ये टास्क करता है अगर ये स्टूडेंट से राय भी ले सकता है कि इसको किस तरह करना चाहिए। तो सबसे अहम क्या लेक्चर में पॉइंट समझे आप, आज के लेक्चर के सबसे अहम पॉइंट क्या समझे कि आपने वहाँ कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। इम्पॉसिबल यूज़ नहीं करना, इम्पॉसिबल, नेवर नहीं करना, नॉट नहीं करना, कि हो नहीं सकता यूज कर। और इसके अलावा आपने चेस्ट नंबर से पुकारना है। Yes. और कमांडर को आपने किस तरह पुकारना है, सर से, और उसे चेस्ट नंबर। ये बड़ा जरूरी है। ग्रुप कमांडर जो भी होगा, और ग्रुप कमांडर पे जो मशवरा देगा किसी को, तो कैसे देंगे मशवरा,
दो मैंने फिक्रे लिखवाए थे आपको। सर इंग्लिश में अगर आप सर इट कैन डू दिस वी कैन डू दिस, ऑन दिस वे, और दूसरा कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग के हवाले से कि ये इस तरह का टाइम बच जाएगा हमारा। उर्दू नहीं, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश बोलेंगे आप, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, लेकिन बोलना इंग्लिश ही है। इंग्लिश का होता है एक कमांडा से, इंग्लिश का होता है एक उर्दू। इंग्लिश देखी जाती है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश जिसको सही आती है वो बड़ी अम्मी हर जगह रिस्पेक्ट है। जिसकी इंग्लिश में इंग्लिश नहीं है ठीक, वो हर जगह ख्वार होता है, ये बात याद रखें। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं बोलता, वो तो अफसर तो नहीं, उसे देगा कोई, पर बुरी तरीके से रिजेक्ट होंगे। सिर्फ रिजेक्ट नहीं होंगे, गंदे तरीके से रिजेक्ट होंगे। मैं ये नहीं कहता रिजेक्ट अल्लाह करे आप सब कामयाब हो जाएं, दुआ मेरी ये है अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएं। इतना आपके मेरिट्स में नाम ऊपर हो कि आगे ज़ाहिर है कि फिर आपको पता मेरिट बनते हैं, तो मेरिट बनेगा तो आप फाइनल सिलेक्शन लेटर मिलेगा आपको। तो आप अच्छे तरीके से, आप बेहतरीन तरीके से, तो ज़्यादा भी नहीं बोलना आपने किसी को भी। जिस तरह डिस्कशन कर रहे हैं आप भी बोलते जा रहे हैं, दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे हैं, ये इंप्रेशन ख़राब होगा। फिर आप इस तरह टास्क है तो आप लीडर ही बने, ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर नहीं देने, लीड करना, खुद हेल्प भी करनी है। कोऑपरेशन की छोटा क्वालिटी से दिखवाई है आपको मैंने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक होता है ग्रुप डिस्कशन टेस्ट। ग्रुप डिस्कशन आपको मैंने बताया, इंग्लिश की ग्रुप डिस्कशन और उर्दू की ग्रुप डिस्कशन। कल मैंने टॉपिक दिया था ग्रुप डिस्कशन का, नहीं दिया। नेक्स्ट टॉपिक बताएं कौन सा है वो जो लड़की लिखी हुई है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप प्लानिंग एक टेस्ट होता है। ग्रुप प्लानिंग टेबल अंदर इंडोर और आउटडोर, अब वो आप प्रैक्टिकल करेंगे। इधर टेबल पे ग्रुप इंडोर होती हैं, वो आउटडोर अलग से होती हैं। फिर इसके बाद होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, जो कितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। और वो ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में वीडियो मैंने बनाई हुई है। पहले हम थोड़ा सा ऑब्स्टिकल के बारे में वैसे मैं बताता हूँ, ऑब्स्टिकल कौन कौन से कैसे करने हैं। ये साथ साथ जो अहम पॉइंट्स हैं आप बेशक लिखते जाएं, चाहिए। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड इंडिविजुअल टास्क एंड ऑब्स्टिकल्स। When it comes to individual tasks, people think the more tasks they do, the better impression they will make, but that's just a myth. I have seen people crossing 17 obstacles and getting rejected, and those who didn't, only 4 or 5 got recommended. The game is not about the number of tasks. The game is of how you cross those tasks, whether you showed। यार ये आदत कर लें अपने आप को, क्रॉस लगना बैठने से, तो उधर भी ऐसे बैठ जाओगे लाशऊरी तौर पे। ना क्रॉस लेग बैठे, ना टांग के ऊपर टांग रखो। You showed reluctance before jumping or going up any obstacle. The most difficult task are Tarzan swing. Tarzan swing सबसे मुश्किल है। Monkey bridge, zigzag, and last but not the least, climbing rope. The main difficulty in these tasks is the fear of height and the fear that if you fall, you will get hurt, or that's exactly what they are looking for in you. If you show that you are out, डर क्या होता है, मैं गिर जाऊंगा, जख्मी हो जाऊंगा, इसलिए बंदा नहीं कर रहा। जाता है जंप लगा, फिर टांग लग जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला मौसम भी ठीक है, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद जाते हैं, हम देखते हैं कैसे हम प्रैक्टिस करें। टास्क मेनली आर अरेंज्ड इन एन इम्प्रॉपर मैनर and there is no particular sequence which you can adopt. You are told to go from whichever direction you like. GTO keenly observes
the way you go through these tasks and sees if you go by a proper pattern or यानी देख होता है कि आप प्रॉपर पैटर्न से जा रहे हैं या जिग जैग जा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। जा सकते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही पैटर्न जो मैं आपको यहाँ सिखाऊं तो उसी तरीके से जाएं। अब आप फिट हैं फिजिकल तो आप कर सकते हैं। और क्या इसमें 17 ऑब्स्टिकल वाले भी रिजेक्ट हो जाते हैं और 4 जगह पास हो जाते हैं। वो क्या देख रहा होता है वो आगे आएगा नहीं। सर ये जो टार्जन ग्रुप है ये मतलब कि वो जो ब्रेसलेट की होती है उसको पकड़ के डिश क्रॉस करना होता है वो वाला है। हाँ, टार्जन ऊपर है। टार्जन वाला जो है ना वो मैं बताऊंगा क्या है, इधर समय लगी हुई है। टार्जन ऊपर दोनों रोप होते हैं उसके ऊपर है। If you stop when you are about to jump or show any sort of fear that can create bad impression. उन्हें बुलाएं शाह साहब को, उन्हें बताएं, उनको भी बताता हूँ टास्क कराने में। Here are few tips, कुछ टिप्स हैं जो आपने ज़हन में रखना है ये ऑब्स्टेकल करने वाले। कौन सी टिप्स हैं? These are very important note. Number 1, if you get some scratches, don't worry. स्क्रैचेस पड़ जाए जिसम पे, आज इनको आपने ना ऑब्स्टेकल कराने हैं। आज मौसम भी ठीक है, मौसम ठीक है लेकिन आज वो जगह नहीं है। चलें देखते हैं ना, देखते हैं अगर जो कर सकते हैं ना, सारे मत कराएं, जो कर सकते हैं जहाँ कीचड़ नहीं है वो तो कराएं। देखते हैं करते कैसे हैं, मैं भी देखूंगा सामने। इफ़ यू गेट सम स्क्रैचेस डोंट वरी, जिसम पे स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएं, खराशे शराशे आ जाएं तो परेशान नहीं होना चाहिए। एंड डोंट सिट देयर एंड क्राई। इन फैक्ट इफ यू गेट लिटिल इंजर्ड एंड स्टिल कैरी ऑन, दिस शोज योर डिटर्मिनेशन। उसे पता है कि इसको जख्म लग चुके हैं, फिर भी आप आगे जा रहे हो तो डिटर्मिनेशन को जाहिर करता है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये लिख लो साथ। जख्म लग जाए तो आपने रुकना नहीं है, चीखना नहीं है, रोना नहीं है, बैठना नहीं है वहां पे। समझ आइए बात। नेक्स्ट, ट्राई टू गो फॉर टास्क इन अ सीक्वेंस। जो अक्लमंद होता है सीक्वेंस से जाएगा। जो बेवकूफ होगा पहले वो उधर जाएगा, जंप दूर लगा, वहां से फिर आएगा, टाइम वेस्ट करेगा अपना, तो हंसते हैं फिर। बताऊँ मैं आपको, तो कहते हैं इसको अक्ल नहीं है, अभी उधर से गया, दूर गया, फिर आ रहे हैं, टायर करने के लिए आ रहे हैं। जो सीक्वेंस से जाओ ना, सीधे से जो आ रहे हैं सामने सामने, हाई जंप है वो करो, फिर डिच करें, फिर वो मंकी ब्रिज है वो करें, फिर टायर क्रॉस करें, साथ जो आ रहा है सामने जो चीज़ आती जाए करते जाओ। समझिए, ये अहम चीज़ है कि ट्राई टू गो फॉर टास्क इन अ सीक्वेंस, ये चीज़ चेक होती है। नेक्स्ट है, इफ़ यू फेल टू क्रॉस एन ऑब्स्टिकल once again and again, but if you can't do it in the third attempt, then leave it and go for the next. कितने आपने ट्राई करनी है? 3 मरतबा करो बस, बार बार शुरू मत रहो उसके ऊपर। वो जहन में हो गया, बड़ा कहेगा यही कर रहा है, यही कर रहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उस 3 दफ़ा करो ट्राई, ये करनी भी है तुम। ट्राई टू प्रैक्टिस क्लाइंबिंग रोप इफ यू कैन फाइंड सम फैसिलिटी। जो रोप है, जो रस्सा है, उसकी प्रैक्टिस करें। इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे रोप की प्रैक्टिस होती है। वजन जितना ज़्यादा भी हो ना, तो रोप पाउंड में उसको करना पड़ता है रस्से को। वो प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा आपको। यस, मंकी 5th है, मंकी ब्रिज इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट पीपल डू फील स्केर्ड व्हाइल स्विंगिंग ऑन द टार्जन स्विंग। ठीक है, यानी कि मंकी जो ब्रिज है वो इतना मुश्किल नहीं है, तो उधर वो लटक जाते हैं साथ उसके। जब जिस तरह टार्जन स्विंग करते हैं, जो आप कह रहे हैं टार्जन स्विंग, इधर जाता है, पकड़ता है, फट्टा नीचे, वो नीचे आगे फट्टा होता है, उसके पाँव रखते हैं। लटकना नहीं है, लटका है वो, लटका ही हुआ है उसके ऊपर। तो उसके प्रैक्टिस है, पीछे से जाना है आपने जिस्म को ऐसे करके, वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है। खुद जाएंगे, हाथ छोड़ेंगे, ऊपर पाँव रखेंगे, नीचे गिर जाएंगे। ईजी है, सबसे ईजी लगता है मुझे। दे कैन let go the rope fearing that they would fall. खौफ किस चीज़ का है कि मैं गिर जाऊंगा। गिरता नहीं है बंदा उल्टा, जो रस्सा पकड़ेंगे, टार्जन स्विंग आगे फटा है, आगे पीछे फटा पड़ा है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा पीछे से जाके आप करेंगे, बॉडी को पीछे करके,
फिर आप पीछे से जाएंगे तेजी के, खुद ही वो बॉडी आपकी तो स्लिम है, आप लोग इतने मोटे तो नहीं है, लटकना तो मुझे चाहिए ना, समझ आई ये बात। लेकिन मैं भी कर लेता हूँ बड़ा इजी, पाँव रखते हैं आराम से नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट गेम, हाई जंप इज नॉट एन इशू इफ यू टेक्स अ लॉन्ग रन अप। समझ गए, अगर आप दूर से दौड़ के आ रहे हैं फिर हाई जंप कोई मुश्किल नहीं है, अगर करीब से करेंगे तो हाई जंप तो नहीं होगा ना, तो रनिंग करनी जरूरी है, उसके पीछे से दौड़ के आना है। ये भी एक क्या है, ये टिप्स है कि हाई जंप जब कर रहे हैं आप, सामने हाई जंप पड़ा होगा, समझ आई, तो अब उसके ऊपर से फौरन तो नहीं होता ना, रनिंग करनी पड़ेगी दूर से। आप ये देख लेते हैं कितने हो एग्जैक्ट, में आपको बताऊं इधर कितना है, नहीं 3 फुट नहीं होता। अच्छा कम से कम 4 की प्रैक्टिस करो ना। मैं पूछ भी लूँगा ICB वालों से कि एग्जैक्ट क्या इनकी है, एग्जैक्ट क्या है। वहाँ थोड़े मुश्किल हैं, ये बताऊँ मैं आपको, ये इजी लगी हुई है यहाँ पे, वहाँ मुश्किल है, वहाँ जाता है इतना ऊपर होता है काफ़ी अच्छा खासा, बंदा पता चल जाता है कि क्या है। ये मेरे से खुद नहीं हुआ था, मैं नहीं कर सका था, उसको गिरा दिया था नीचे, वो गया, मैं खुद उसको गिरा दिया था। चलो आगे जो नेक्स्ट आए, मंकी ब्रिज इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट पीपल डू फील स्केर्ड वाइल, ये हो चुके हैं। हाई जंप हो चुके। रिमेंबर इफ यू मेक अ फाउल बाय टचिंग एरियाज मार्क्ड रेड ऑन ऑब्स्टिकल्स देन अटेम्प्ट द ऑब्स्टिकल्स अगेन, डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू डिसीव द GTO और ही माइट हैव नॉट सीन इट। ये मत समझे कि हम धोखा देंगे या उसे देखा नहीं है, उधर बातें कर रहा है सर, उसको देख आपको रहा है, हो मुंह उसका उधर हो, ये काले चश्मे पहने हो, समझे ये बात, यही तो देख रहा है आपका करेक्टर कैसे। नेक्स्ट है, ऑल दीज 9 ऑब्स्टिकल्स आर नॉट सो मच डिफिकल्ट, द टाइम अलाउड विल बी 2 minutes एंड ईच ऑब्स्टिकल हैव डिफरेंट मार्क्स। हर एक ऑब्स्टिकल के अपने मार्क्स हैं, किसी के 2 हैं, किसी 3 हैं, किसी 4 हैं। और कितने मिनट टाइम होते हैं, 2 मिनट, बहुत ज्यादा। 17 बच्चे कर लेते हैं, मैंने देखे हैं मिलिट्री का जेलम वालों को, आप जाए ना यूट्यूब पे देखें, उनके ऑब्स्टिकल है हुई हैं कैसे कर, मैं भी दिखाऊंगा, वीडियो दिखाता हूँ आपको। मैं सारे करके सर मेरे से वो नहीं हुआ था, हाई जंप करने के बाद मैं दूसरे शुरू कर दिए थे दोबारा, क्योंकि मेरा उस टाइम मेरा वजन 60 से कम था, कमजोर था मैं काफी। ये तो अभी आपके सामने और कुछ शेप नजर आ रही है। तो 9 ऑब्स्टिकल 2 minutes, बट वन थिंग विच मस्ट बी नोटेड इज दैट व्हेन दी विसल यानी कि सीटी जब बजाई जाएगी, इज ICB ऑब्स्टिकल्स 2 minutes और 9 ऑब्स्टिकल्स। नोट, रेड कलर इज आउट ऑफ बाउंड, जो रेड कलर होगा क्या होगा, आउट ऑफ, नीचे उसको पेंट किया होता है ना ऑब्स्टिकल के साथ, उसको टच किया, आउट ऑफ बाउंड है, टच किया जिस्म पर दोबारा करना पड़ेगा। इफ यू टच इट देन इट्स कंसिडर्ड अ फाउल एंड देन यू हैव टू डू इट अगेन ऑन योर ओन इंटरेस्ट। फॉर फीमेल्स, फीमेल के लिए 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, वो फिर उनको बताऊंगा फीमेल्स का भी, आप जो इधर है नहीं। नंबर 1 ऑब्स्टिकल कौन है, डिच, लिख लो ये, नंबर 1 पे डिच करना है आपने, 7 feet and 6 inches। सर यहाँ पर जो इनिशियल में है वो कितना था? इनिशियल में थे आपके ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल भी थे आपके, अच्छा ये मुझे नहीं पता कि हमारे पहले तो नहीं होते थे, अभी शायद इन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, डिच कितना, 7 feet and 6 inches, लिख लो ये कितने कितने, फिर इसको नाप लेना जो आप कर रहे हैं। टिप्स, रन 7 टिप हर एक का लगाऊंगा, हर ऑब्स्टिकल के 7 टिप लिखे, टिप्स कि डिच कैसे करनी है और कितनी है। ये पहले तो आप लिख लिया कि 7 feet और 6 inch, ठीक है, विद 4 feet डेप्थ कितनी है, 4 feet, गहराई इसकी 4 feet। ये है डिच, नंबर 1 करना है डिच। टिप्स, रन एंड फोकस एट द फिनिशिंग एंड, रन एंड फोकस ऑन द फिनिशिंग एंड, दौड़ना और फिनिशिंग एंड पे आप नजर रखनी है, स्टार्ट पे नहीं रखनी, फिर गिरोगे उसके अंदर।
फिनिशिंग पे रखनी है नजर कि उधर मैंने जाना है सीधा। फिनिशिंग एंड ऑफ द ditch, don't look inside the ditch while jumping, otherwise you will be in trouble. ये करना साहब ने भेजे हैं इनको, करना साहब ने भेजे, इधर बिठा दें फिलहाल मेरे बॉस की इधर ही बिठा दें, ये आपको मशवरा दे देंगे सामने फ्रंट। ठीक है ठीक है। बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग में क्या है टिप्स? इट्स वेरी इजी बट हैविंग रेड रोप्स, सो बी केयरफुल, डोंट गिव फाउल। बॉक्सिंग रिंग 3 रिंग होते हैं, इजी है, या बनाए कि पता नहीं यहाँ नहीं बना तो बना देंगे हम। अच्छा नेक्स्ट आ गया जिग जैग, वॉकिंग ओवर इंक्लाइन स्मॉल वुडन प्लैंक्स। जिग जैग नहीं है लकड़ी के जो बने होते हैं, ऊपर 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 इस तरह जाते हैं जिग जैग, इधर ऊपर उस रेड कलर को टच नहीं करना। स्ट्रेट होते हैं, एक जिग होते हैं, वैसे ऊपर चढ़ता जा रहा है। वो बने हैं यहाँ पे, बने हैं जिग जैग, पानी में होते हैं यहाँ लकड़ियाँ दिखा देंगे बच्चे। इट्स वेरी इजी, जस्ट कीप योर बॉडी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस आपने बरकरार रखना है। इक्वल एंड लास्ट प्लैंक इज एट द हाइट ऑफ 8 feet। आखिरी जो होता है ना प्लैंक 8 फुट का होता है, ऊंचा, इतना ऊंचा 8 फुट से फिर नीचे मारना है। फ्रॉम वेयर यू हैव टू जंप, 8 फुट से आपने नीचे, इतना मुश्किल नहीं है यार, ये जो मुश्किल है इस मुश्किल को हल करके छोड़ूंगा। क्या ख्याल है? 8 फुट कितना होता है, कितना है आपका? 6 फुट 5 फुट है, 2 आप मजीद कर दूं। नेक्स्ट आ गया हाई जंप, नंबर 4 पे। हाई जंप हाइट 4.5 feet, कितनी फीट? 4.5 feet, हाँ जी 4.5 feet। ये छोटे हैं ना, ताकि आपकी टांगे ना टूटे इधर। रन एंड जंप ओवर 4.5 feet if you touch the bamboo blades at the height of 4.5 feet, then it's considered as a foul. It's a difficult one, but keep practicing, you can do it. इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट आ गया जिग जैग के बाद हाई जंप, हो गया हाई जंप, मैंने बता दी कितना जंप लगाना है आपने। नेक्स्ट आ गया टार्जन स्विंग जंप, टार्जन जो आप कह रहे थे वो टार्जन स्विंग, ठीक है, टार्जन स्विंग। टिप्स, it's very interesting obstacle, but you have to swing yourself with the help of rope from one plank to another. Plank between these 2 planks or earth is out of bound. Just jump to the rope when helper give you the rope and swing to other plank and jump. ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, इस तरह समझ नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल सामने ऑब्स्टेकल होगा, समझेंगे इस तरह, इजी है। पासिंग थ्रू टायर, नो टिप्स फॉर दिस, दिस इज वेरी इजी ऑब्स्टेकल अमंग ऑल। अब मैं इसके क्या टिप दूँ? इजी है कि हाथ ऊपर करके जंप लगाओ, पहले पाँव निकाल लो, ये नहीं कि सर पहले निकाल रहे हो, वो सर पहले निकालते हो। फिर आगे हैंगिंग ब्रिज, वो जहाँ रेड कलर होगा ना, वो रेड किए होते हैं उन्होंने, वहां टच नहीं करना आपने। टायर के भी रेड होगा कलर, वो टच रेड कलर टच बॉडी के साथ नहीं होना चाहिए। हैंगिंग ब्रिज टिप्स, इट्स हैंगिंग प्लांक ब्रिज ऑन द डिच, जस्ट रन एंड पुट योर 1 foot in the middle of the plank and then other foot outside the ditch. Don't touch the ropes of the hanging bridge because it will be considered as a foul. फिर आ गया मंकी ब्रिज, दिखाएंगे ना बच्चे, अभी प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको सारी चीजें। मंकी ब्रिज कौन सा है? टिप्स, these are 2 parallel ropes at the height of 14 feet. 2 ropes लगाए जाते हैं पैरेलल। At the start
there is a ladder to reach the starting point, and then you have to cross these parallel ropes, and then at the end you have to climb through rope. दोनों ऊपर क्या लगा तो फॉर्म से लगे होते हैं ताकि जख्मी ना करें उधर। बड़ा इजी है ये, सबसे मज़ा आता है इसको। नेक्स्ट मंकी ब्रिज। These are two parallel ropes at the height of 14, ये हो गया। रोप क्लिम्बिंग 9 फीट, रोप क्लिम्बिंग 9 फुट का रोप होता है। It's simple to say, but if you have stamina of at least 8 to 9 chin-ups, then you can easily do it. अगर chin-ups आप कितने कर सकते हैं? 8-9 chin-ups एक उसको गो में कर सकते हैं। तो ये जो है ना रोप क्लिम्बिंग 9 फीट बहुत इजी है, ये आम मसल जो है। सर ये तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है सर, आप तो फौरन ऊपर जंप मारे फिर हाँ कर सकते हैं ना, वो इजी, जितनी हाइट आपकी ज़्यादा आप, लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। 8th क्लास के हमारे पास कैडेट्स थे कैडेट कॉलेजेस में, वो ऐसे फटाफट, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा होगा तो मुश्किल होगा, वजन आपने ज़्यादा नहीं करना। इनका कद लंबा है तो वजन तो ज़्यादा ना फिर उसको। Once started, do this obstacle in regular and respective manner. Don't try to complete the highest marks first. It will take long time, and your time and energy will be wasted by seeking the high mark obstacles. It's the individual task of each candidate, where candidate has to face every obstacle or hindrance or restriction in his individual or personal manner. पहले मेरी एकेडमी पिंडी में थी, हर एक में नीचे लिखा हुआ इमरान फोर्स एकेडमी रावलपिंडी। तो ये एकेडमी मेरी चेंज होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं कि इधर डेरे में हम समझ ही कोई पता। मैं कहते थे कॉलेज वाले भी कि आप कहते ना इस क्लास में चले, उस क्लास में चले, इस क्लास में चले जाओ, उसको क्या कहते हैं, कोई नाम होता है उसका, लेक्चरार का, ठीक है, कि आप चलते फिरते रहते। कभी स्टार्ट में मैंने जॉब की, मैंने 4 कॉलेजेस में कर रहा था इकट्ठी, विजिटिंग प्रोफेसर था पेशावर में 4। मुझे सबसे ज़्यादा लुत्फ उधर आया था। प्राइवेट नौकरियाँ थी, मास्टर किया, रिजल्ट नहीं आया था मास्टर के मेरा। हमारी मैडम थी, मैडम को मैंने कहा नौकरी दिला देंगे, तो उनके हस्बैंड थे रोड्स कॉलेज पेशावर में, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया और मेरे पोजीशन भी अच्छी थी। कॉलेज वालों को चाहिए होता है कोई बंदा ठीक हो, प्राइवेट इदारों वालों को, तो प्राइवेट इदारों वालों ने रख लिया मुझे भी एज ए लेक्चर। आर्मी से पहले पुरानी बातें ये, एड्स कॉलेज में मैंने पढ़ाया पेशावर के, एड्स कॉलेज में बहुत पहले था। तो खैबर कॉलेज था एड्स कॉलेज के सामने, उधर मैं एज ए लेक्चरर चला गया। तो वहाँ मैं क्लास लेता था, उसके बाद एक अल्फलाह कॉलेज था यूनिवर्सिटी टाउन, उधर जाता था क्लास लेने के लिए। फिर एक यूनिवर्सिटी थी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी टाउन, आज भी है, नई बनी थी उसको, उधर जाता। फिर एक और कॉलेज जाता था और मैं घूमता ही फिरता रहा, एक लेक्चर पर इंजॉय, कभी इधर छली खा रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, समझे, और पैसे भी कमा रहा था ठीक ठाक। फिर घर जाता था ना सुकून के साथ, फिर आराम से सो जाता था। मैंने कहा अभी काम सही किया मैंने, एक एनर्जी थी ना, एक जज्बा था। अभी तो खैर वो नहीं है, वो यंग थे उस वक्त, अभी तो एक नौकरी भी करना मुश्किल हो जाती है कैसे करूँ। अभी हम आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे ऑब्स्टिकल्स की, इसको देख लो सामने, चल पड़िए। इसको बड़ा करने